ऋषि मुनियों की देवभूमि भारत में कोरोना महामारी का जो भारी संकट आया है, इसका कारण है कि भारतवासी लोग अपने प्राचीन ऋषि मुनियों की शिक्षा नीति लॉजिकल साइंस को भूलकर इलॉजिकल साइंस के पीछे भाग रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने प्राचीन ऋषि मुनियों की नीति को ही अपनाना पड़ेगा। कोरोना वायरस ने आधुनिक विज्ञान की पोल खोलकर उसकी तुच्छता का बोध कराया है और भारत के सनातन धर्म की श्रेष्ठता का पूरे विश्व में झंडा फहराया है। सारा विश्व आज भारत की संस्कृति के गुणगान गा रहा है और भारत की जय जयकार कर रहा है, क्योंकि जब दैविक शक्ति जागृत होती है तो आसुरिक शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। उसमें असुर नीति पर चलने वालों पर ही अटैक करने की क्षमता होती है। तो आइए हम सभी भारतवासी पाश्चात्य देश की असुर नीति को त्याग कर अपनी दैविक संस्कृति को और अग्रसर होने की चेष्टा करें। श्री गौर बिजमादरी समिति अपनी छोटी सी रचना के द्वारा आपको सनातन धर्म की ओर जागृत करती है। राक्षसी कोरोना आई है, चाइना से भारत को ग्रास करने कोरोना आई है। कंस की भेजी बाल घातनी, पोत न आई गोकुल में। ब्रजवासी सब दौड़े आए नंद बाबा की शरण में। पल भर में कान्हा ने पूतना मार गिराई है, विपदा टाली है। गोकुल की विपदा टाली है, भक्तों की विपदा टाली है। राक्षसी कोरोना आई है, चाइना से भारत को ग्रास करने कोरोना आई है। चाइना की बेजी मानव घातनी कोरोना आई भारत में। धर्म कर्म जो छोड़ चुके हैं उन्हें पछाड़े पल भर में। हाहाकार मची भारत में, सब दैविक शक्ति जागी है। कोई जोर से शंख बजाए रहो, कोई बेलन ताली पीट रहो, कोई हाथ से ताली बजाए रहो।
सब घर घर मंगल दीप जले। कोई रामायण कोई महाभारत, सब घर में बैठ के देख रहे। दैविक शक्ति के आगे राक्षस करुणा घबराई है, करुणा आई है। खेती बाड़ी करे न कोई, मेहनत से घबराते हैं। सादा जीवन कोई न जीवे, बाबू बनना चाहते हैं। काम काज कोई करनो न चाहे, सब हुक्म चलाना चाहते हैं। डिग्री के 2 कागज लेकर परदेश में धक्का खाते हैं। धर्म भूमि भारत के जन्म हो रहे माया अंधे भाई। 2 पैसे के लोभ में आकर देश विदेश में भागे हैं। कोरोना की जब मार पड़ी तब पैदल घर को भागे हैं। राक्षसी कोरोना आई है चाइना से भारत को ग्रास करने, कोरोना आई है। अक्षर अंग्रेजी पढ़कर अभिमान में फूल रहे। मातृभाषा का करे अनादर, हाय हेलो में घूम रहे। राक्षसी कोरोना की भय से सब करे नमस्ते, करुणा आई है। पढ़े लिखों को हाथ पैर धोना लगता बड़ा झमेला था। जूता पहन कर घर में डोले, जूता पहन कर खाता था। झूठ सूच कोई माने नाई, असुर नीति अपनाई थी। जब कोरोना राउन ग्रास किया, सब पूरा घर धुलवाया है। ओ सैनिटाइजर से सब पूरा घर धुलवाया, सैनिटाइजर से। बारंबार हाथ धोए सैनिटाइजर से।
राक्षसी कोरोना आई है चाइना से भारत को ग्रास करने, कोरोना आई है। शर्महीन इन पढ़े लिखों ने धर्म की नीति भुलाई है। बेशर्मी के फोटो खिंचवा कर फेसबुक में लगाए हैं। बेशर्मी के कपड़े पहनकर लज्जा शर्म गमाई है। कोरोना के डर से सबने सोशल डिस्टेंस बनायो है। भाई शिष्टाचार अपनायो है। राक्षसी कोरोना आई है चाइना से भारत को ग्रास करने, कोरोना आई है। पढ़ लिख कर सब बाबू बन गए, घर को काम न कोई करे। नौकर चाकर घर में रख कर स्वयं दूसरों की चाकरी करे। कोरोना के भय के कारण सब नौकर चाकर भागे हैं। अब कौन घर को काम करे। राक्षसी कोरोना आई है चाइना से भारत को ग्रास करवे, कोरोना आई है। पत्नी पति से रोटी बिलवावे, बर्तन भी मजवावे है। माँ बच्चों को देख रही, पिता घर में झाड़ू लगावे है। कोरोना महामारी के भय से सब घर बार संभाल रहे। राक्षसी कोरोना आई है चाइना से भारत को ग्रास करने, कोरोना आई है। सुपर पावर है ट्रम्प देश और टेक्नोलॉजी है जापान। कोरोना जैसी महामारी ने सबके घुटने टिकवाए दिए, सबके घुटने। सब भारत से रक्षा मांगे, सब भारत से भिक्षा मांगे।
मेरा भारत बना महान, मेरा सारा विश्व करे सम्मान। दैविक शक्ति आई काम, अच्छी करुणा आई है चाइना से भारत को ग्रास करने, कोरोना आई है। सनातन धर्म ऋषि मुनियन की संस्कृति पर सब चलते तो अब कोरोना की क्या ताकत थी जो भारत में आती वो। हाहाकार मचे विश्व में, ऋषियन शिक्षा आई काम। ऋषियन की शिक्षा आई कहाँ, ऋषियों की भूमि तुझे प्रणाम, जिसमें जन्म कृष्ण भगवान, जिसमें जन्म राम भगवान। जय जय मेरा भारत महान, ओ जय जय मेरा भारत महान। करुणा भागेगी भारत से, सब मिल ले लो हरि को नाम। निश्चित करुणा भागेगी, ओ निश्चित कोरोना भागेगी। कोरोना भागेगी भारत से, सब मिल ले लो हरि को नाम। सब मिल ले लो कृष्ण को नाम, ओ सब मिल ले लो राम को नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावन अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग की महामारी से बचने के लिए सभी जीवों को हरिनाम महामंत्र संकीर्तन करने का उपदेश दिया और ये कहा इससे निश्चित ही कलयुग के कलमल को हम हरण सहज में ही कर सकते हैं। हरे नाम हरे नाम ही बाके वलाम, कलौना सेव गतिरन्नता। हरे कृष्णा कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग की सबसे बड़ी औषधि है श्री राम नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरऊ पारा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जोग न जग न ज्ञाना। श्री गोस्वामी जी ने कलयुग के आधुनिक विज्ञान को चेतावनी देते हुए कहा, ओ हिमते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। अंधकार बरुर वही न सावे, विमुख जीव सुख कबहु न पावे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में कीर्तन हरि, यही कृष्ण को रास। कृष्ण ही गौरा रूप में जाके देव है खास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल, गौर गदाधर बोल, गौर श्रीवास बोल, गौर अद्वैत बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। भावराधिका माधुरी, आस्वादन सुख का। जयति कृष्ण चैतन्य जय, कलि प्रकटे ब्रजराज। बृहद विष्णु पुराण में नाम की महिमा। सर्वरोगोपशम सर्वोपद्रवं नाशनम, शांतिदं सर्वरिष्टानां हरेर्नामानुकीर्तनम्।
श्री हरि नाम का कीर्तन करने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, सब तरह के उपद्रव शांत हो जाते हैं, सब प्रकार के विघ्न विनष्ट हो जाते हैं और पराशांति प्राप्त हो जाती है। दैन दया अन्नमान प्रतिष्ठा वर्जन, चार गुणी गुणी होय करो कीर्तन। परंतु श्री नाम कीर्तन करने के लिए 4 गुणों से युक्त होना परम आवश्यक है। जैसे दीनता, सदाचारी व्यक्तियों पर सब समय दया का भाव रखना, सभी जीवों को भगवान का दास मानकर सम्मान देना, अपनी प्रतिष्ठा पाने का भाव कभी नहीं रखना। इन 4 गुणों से युक्त होने पर ही हमारे मुख से निकले हुए भगवान नाम को भगवान स्वीकार करके उस जीव की सदा विपद से रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के कलह और दोषों से बचने का उपाय। कलेर दोष निधि राजनस्ते को महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भागवत के 12वें स्कंद के 3 अध्याय में 51 नंबर श्लोक में कहते हैं, कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां एवं सभी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अभ्यर्थ स्थिता तस्मै स्थानानि कलये ददौ, दूतं पानं स्त्रियं सूना यत्राधरम चतुर्विदाः। भागवत के प्रथम स्कंद में कहते हैं, धर्मपरायण राजा परीक्षित से भयभीत होकर कलयुग ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए राजा परीक्षित की शरण ली। उसके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर राजा परीक्षित ने उसको अपने राज्य में रहने के लिए 5 अधर्म के स्थान दिए। धूतंग, जुआ, जहां किसी प्रकार से भी पैसे को दांव पर रखकर हार जीत का खेल खेला जाता है, यह सभी जुआ के अंतर्गत आता है। पानंग, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, शराब, सिगरेट आदि ये सभी तमोगुणी वस्तुएं शरीर को हानि पहुंचाने वाली हैं एवं इन्हें सेवन करने से पाप लगता है। जो वस्तु भगवान व देवी देवताओं को निवेदित नहीं की जाती, उसका सेवन करने से महापाप लगता है। ऐसे मनुष्यों द्वारा की गई प्रार्थना निष्फल होती है, उनको भगवान स्वीकार नहीं करते। स्त्रियां, अपनी धर्मप्राण स्त्री को छोड़कर पर स्त्री का संग करना एवं स्त्री में आसक्ति का होना ही पाप है। सूना, पशु बलि, अंडा, मांस, मछली आदि पशुओं को मारकर खाना सबसे बड़ा पाप है। स्वर्ण, अधर्म, धोखाधड़ी, ठगी द्वारा कमाए गए धन से अपने भोग की वस्तुओं को संग्रह करना और परिवार का पालन पोषण करना भी पाप है। ऐसा धन भगवान व भक्तों की सेवा में व किसी पुण्य कार्य में नहीं लगता। राजा परीक्षित द्वारा कलयुग को दिए इन 5 अधर्म के स्थानों से दूर रहकर जो भगवान नाम करते हैं, उसी भक्त की रक्षा सदैव नाम भगवान करते हैं।